सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का NCERT मैथ समांतर श्रेणियां अध्याय 5 प्रश्नावली इसकी 5.3। ठीक है, तो इसमें हमने इससे पहले की वीडियो में हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब इसमें हमने 4, 5, 6 और 7 चार क्वेश्चनों को लिया है। अब इस वीडियो में 4 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, ठीक, तो बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी ये जो 636 है वो n पदों का योगफल दिया है। n पदों का योगफल यानी Sn बराबर 636। इतना प्राप्त करने के लिए एक AP दी गई है। ठीक है, AP दी गई है 9, 17, 25, डॉट डॉट। ठीक है, कि कितने पद लेने चाहिए, यानी यहाँ पर n का मान हमको ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या, n का मान। तो देखो AP का ये जो 9 दिया है ये क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर 9 और सार्वंतर यहीं से निकालोगे। प्रथम पद दिया है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, तो A2 द्वितीय पद 17, A3 तृतीय पद 25, तो सार्वंतर D निकालोगे। ठीक है, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 17, A2 17 ऋण 9, A1 का मान 9 है। 17 कम कर दोगे, 17 में से 9 कम करोगे तो कितने बचेंगे, 8। यहाँ पर सार्वंतर D का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, सार्वंतर हमारे पास है, प्रथम पद A का मान हमारे पास है, n पदों का योगफल Sn 636 है। यहाँ पर कितने पद हैं वो ज्ञात करना है। n पदों का योगफल बराबर n पदों का योगफल यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में लिख दोगे n-1 इंटू डी से। तो Sn का मान दिया है 636, 636 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है बटे में 2, 2a प्रथम पद दिया है कितना 9 प्लस n का मान मालूम नहीं है, पता करना है, -1 इंटू डी। सार्वंतर कितना निकाला है हमने, 8। ये 2 हैं, इसको इधर ले जाओगे। ठीक है, और इधर न ले जाओगे तो सीधा सा क्या कर ले, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से 636 बराबर n बटे 2 उड़ान 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 9 बचेगा प्लस का, यहाँ से 8 में से कॉमन ले लिए तो n-1 इंटू 2 चौका 8, यहाँ 4 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 636 बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 9 प्लस 4 का गुणा कर दोगे, 4n माइनस 4 एकम 4, 636 बराबर n। अब यहाँ कितना मिलेगा हमको, 9 में से 4 कम कर दोगे तो 4n माइनस के 5 प्लस के 5 मिलेंगे, क्योंकि 9 प्लस का है। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस का प्लस के साथ गुणा करोगे प्लस 5 का n के साथ 5n। इसको 636 को इधर ले जाओ तो एक तरफ 0 हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर ले गए तो माइनस का 636 बराबर में 0। या यहाँ से आप कॉमन तो कुछ होना नहीं है, 636 का किसके साथ गुणा करोगे, 4 के साथ गुणा करोगे और उनका अंतर कितना करके लाना है, 5 लाना है। ठीक है, अंतर, तो 636 गुणा करना है कितने से, 4 से, 4 6 24, 4 3 12, 2 14, 4 6 24 और 1 25। इसके फैक्टर बनाओ, अंतर लेके आओ 5, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12,
2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 3 से कटेगा, 5 15, 3 तिया 9, 53, 53 कटेगा नहीं। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 53 गुणा 48 बराबर कितना होगा 2544। 53 माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है 636 के आगे, तो ऋण का घटा कर इसके ऐसे गुणनखंड करो जो गुणनखंड आए उनको घटा करके n का गुणांक 5 है 5 आ जाए। तो 53 माइनस 48 बराबर कितना मिल गया 5, तो 5 की जगह पर रखना है हमें 53 माइनस के 48। 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 इंटू एन माइनस के 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करोगे तो 53n प्लस माइनस का माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन लेना है, दोनों में से, तो यहाँ से देखो केवल n कॉमन मिल रहा है, तो 4n प्लस के 53 माइनस यहाँ से 16 कॉमन मिल जाएगा, 16 3 48, 12 कॉमन लोगे क्योंकि 16 का भाग इधर नहीं जाएगा, तो 12 कॉमन ले लो, 12 चौका 48, इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा प्लस, 12 का भाग दोगे तो इसमें 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 3 36, 53 बार बराबर 0। 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन ले लोगे, 4n प्लस 53 और यहाँ n माइनस 12 इजिकल टू 0, इतना बचा। अब यहाँ देखेंगे ये 4n प्लस 53 इजिकल टू 0 कॉमा n माइनस 12, n माइनस 12 इजिकल टू 0, तो यहाँ से n का मान निकालोगे, तो n का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा हमको, n बराबर ऋण के 53/4, जो कि एक पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, अमान्य। n का मान क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो n बराबर ये ऋण का पक्षांतर करोगे तो प्लस का हो जाएगा 12। तो इस एपी का यानी कि 12 पदों को, इस एपी के 12 पदों को जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 दिया गया है। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद इसको अंतिम पद को हम एल से भी दिखाते हैं या ए एन से भी दिखाते हैं, ए एन भी अंतिम पद होता है। ठीक है, कितना है 45 एन बापा। ठीक है, 45 दिया है, योगफल कितना दिया है एस एन बराबर 400, एन पदों का योग, एन पदों का योगफल दिया है 400। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है, पदों की संख्या और सारवंतर। ठीक है, तो पदों की संख्या n ज्ञात करनी है, सारवंतर d ज्ञात करना। तो n पदों या अंतिम पद या n ए एन। ठीक है, तो nवां पद या अंतिम पद। ठीक है, nवां पद क्या होता है अंतिम पद या an, इसको या l भी कह सकते हो, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे करोगे a n या l का मान कितना दिया बताओ 45 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी भी ज्ञात करना है। 45 इधर लेके आओगे माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर में n माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 कम कर दोगे तो 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे n पदों का योग दिया है तो n पदों का योगफल बराबर निकालें, n
पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, इससे करोगे। ठीक है, तो एस एन का मान दिया 400, एन का मान ज्ञात करना है, मालूम नहीं है, एन बट्टे 2 2a का मान प्रथम पद 5 प्लस एन का मान मालूम नहीं, -1 इंटू डी का मान भी पता नहीं है। तो ये 400 इधर गुणा में जाएंगे 2, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 800, 2 का गुणा कर देंगे 400 के साथ में, 800 बराबर एन 5 दूनी 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान समीकरण 1 से उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 40, समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर 800 बराबर एन गुणा में 10 और इसकी जगह पर प्लस कितना करना है 40 रखना है, ये 40। अब देखो 800 बराबर एन गुणा 10, ये 400 का 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50, 50 का इधर गुणा करना, गुणा में तो भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ से n बराबर 800 बट्टे कितने मिलेंगे हमको 50, 5 एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटोगे 5 का 5 5 के 30, 16 पंजे 80 होते हैं, n बराबर कितना आ गया 16, n का मान 16 आ गया। n का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो d का मान प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप उठा करके समीकरण 2 में रख दे तो भी हमें d का मान मिल जाएगा। n बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 है 40 बराबर n माइनस 1, 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1 है 40 बराबर n का मान कितना आया है 16 आया है, तो यहाँ पर 16 ऋण 1 गुणा डी, 40 बराबर 16 में से 1 कम करोगे 15 गुणा में डी, 15 इधर जाएंगे तो डी बराबर मिलेगा हमको 40 बटे 15, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, तो डी बराबर 8 बटे 3। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, 8 बटे डी, सारवंतर कितना आ गया, सारवंतर आ गया हमारा 8 बटे 3, ये 8 बटे 3 और प्रथम n पदों की संख्या कितनी आ गई 16। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। एपी का प्रथम पद ए बराबर 17, अंतिम पद एल, ठीक है, अंतिम पद एल या इसको ए एन भी कह दें, कितना है 350, सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर डी बराबर दिया है 9, तो उसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या n और इनका योग एस एन, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों का योगफल, देखें सबसे पहले हमें n पदों का योगफल, ठीक है, तो अंतिम पद या ए एनवा पद जो होता है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए एनवा पद, ए एन वा पद या फिर एनवा पद, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, एन वा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे करोगे तो यहाँ ए एन का मान दिया 350 या अंतिम पद एल बराबर भी लिख सकते हो उसको, ए सर्वंतर 17 प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी सार्वंतर कितना दिया है 9, 70 इधर ले आओगे 350
माइनस के 17 बराबर में 9 का गुणा कर दोगे, या फिर n-1 इंटू 9 रहने दो, ठीक है। 9 को गुणा में ले आओगे, 350 में से 17 कम कर दो, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो 333, और ये गुणा में थे, यहाँ आ जाएंगे भाग में, बराबर में n-1। 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3, तो 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट जाएगा, चलो आसान है। तो यहाँ से n-1 इजिकल टू 111/3, 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है। यहाँ से भी कट जाता, 9 तिया 27, 6 बत्ते 9 7 63, ठीक है, 37 बार। तो यहाँ से n-1 इजिकल टू 37, n बराबर करोगे 37, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का n बराबर 38। यहाँ पदों की संख्या कितनी आ गई? पदों की संख्या n का मान आ गया कितना? 38, ठीक है। अब 38 पदों की संख्या आ गई, n का मान। अब 38 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 38 पदों का योगफल, ठीक है। 38 पदों का योगफल यानी कि s 38 बराबर ज्ञात करना है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी से, इससे करोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे भाई, s 38 ये ज्ञात करना है, n का मान दिया 38/2, a का मान प्रथम पद 17 प्लस यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 और रह गया है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2a, तो 2 इंटू a का मान 17 प्लस n का मान 38 ऋण 1 गुणा d, 4 बनता d, d का मान कितना दिया है? 9। आगे हल करोगे, इसको इससे काट दोगे 19 बार, 17 दूनी 34 प्लस 1 कम करोगे तो 37 गुणा 9, 19 गुणा, इन सबको ऐड कर लोगे पहले तो, 34 प्लस 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3, 5 × 6, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ दो, 33, कितना हो गए? 33, 333 में 34 जोड़ दोगे तो 19 गुणा 3 और 4 7, 3 और 3 6, 367, 367 में 19 का गुणा कर देंगे तो s 38 का मान निकल के आएगा 19 का, 367 में 19 का गुणा करना है, ठीक है। तो s 38, तो ये आप गुणा कर लोगे, n का मान कितना आ गया बताओ? n का मान 38, sn मतलब s 38 का मान, यहाँ आप इसके साथ में गुणा कर लोगे तो s 38 का मान भी आपको मिल जाएगा। ये इतना आप भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है करना, गुणा ही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने? प्रथम 22 पद, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम 22 पद की बात कही गई है, तो n का मान कितना हो गया, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 22 दी गई है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d सारबंतर 7 दिया गया है, d बराबर 7, और कहा गया 22वां पद 149 है, 22वां पद यानी कि a 22 बराबर 149 दिया है, तो यहीं से लगा देंगे। n का मान देखो यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर भी 22 है, 22वां पद दिया गया है, अंतिम पद है 22वां, ठीक है। तो यहाँ से a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, AP के
22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें देखो हमारे पास योग ज्ञात करने के लिए ए नहीं है इसमें, तो ए ज्ञात करेंगे ए एन या ए 22 बराबर एन का मान 22 है, ए प्लस एन, एन का मान 22 फिर 1 गुणा डी का मान 7, ए 22 का मान 149 बराबर ए प्लस 21 गुणा 7, तो 149 ये इसका गुणा करोगे तो इधर लेके आओगे माइनस के, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर में ए। 149 में से 147 कम करोगे तो ए बराबर कितना आ गया 2। प्रथम पद कितना है बताओ, प्रथम पद ए बराबर 2 आ गया। अब प्रथम पद ए हमारे पास है एन 22 पदों का योगफल, यानी कि एस 22 बराबर फॉर्मूला लगाओगे एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, इससे करोगे ठीक है। यहाँ एस 22 बराबर एन का मान रखोगे कितना बताओ, एन का मान कितना है 22 है, 22 रखोगे 22 बट्टे 2 2 इंटू ए, प्रथम पद का मान कितना आया है 2 आया है, प्लस प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 22 है, 22 ऋण 1 गुणा डी, सार बनता कितना है 7 है, 2 से इसको काटोगे 11 बार, 11 2 दूनी 4 प्लस 21 गुणा 7, 11 गुणा ये 4 धन 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 गुणा 4 जोड़ दोगे 147 में तो कितने हो जाएंगे 151, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 के 5 और एक 11 पंजे 55 और एक 56 के 6 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, तो एस 22 का मान कितना आ गया बताओ 1661, तो यहाँ पर 22वां पद ठीक है। तो एपी के प्रथम 22 पदों का जो योगफल है वो 1661 है ठीक है। और यहाँ पर पहले हमने क्या निकाला था, प्रथम पद निकाला था और फिर हमने क्या निकाला 22वां पद। तो ये था इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7। तो थैंक यू, वीडियो आपको अच्छी लगती है अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वीडियो नंबर पार्ट 6 लेके ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।